अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, बहुत से लड़के कमेंट्स में कभी-कभी पूछते रहते हैं कि सर हम यूएई में आएँ या हम सऊदी अरेबिया की तरफ चले जाएँ। यूएई में थोड़े वीज़ों का मसला है, तो क्या हम सऊदी अरेबिया की तरफ चले जाएँ या हमारे लिए यूएई बेहतर रहेगा या कौन-सा खलीजी मुल्क हमारे लिए बेहतर रहेगा? देखिए, 2 मुल्क बहुत हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए इम्पोर्टेंट है। वन इज़ यूएई और सेकंड इज़ सऊदी अरेबिया। इस वक़्त सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनमें चैलेंजेज़ जो हमारे लिए पेश आती हैं, वो मैं आपके लिए बयान कर देता हूँ। सबसे पहले है विजिट वीजा। आप यूएई में विजिट वीजे पर आ सकते हैं। विजिट वीजा आप लेकर जॉब हासिल कर सकते हैं। आप विजिट वीजे पर आ जाएं, कंपनी में इंटरव्यू दे दें, टेस्ट करें, तो आपका वीजा जो है इजीली चेंज हो जाएगा। आप कन्वर्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट वीजा में, रेजिडेंट वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सऊदीया में ये मामला नहीं है। सऊदीया में आपने अक्सर सुना होगा कि आपको विजिट वीजे पर जाते हैं और इकामा आपको लेना पड़ेगा। इकामा क्या है? सेम इकामा का मतलब ही वीजा है। आपको वीजा लेना पड़ेगा, जहां फिर उसके बाद आप वहां पर काम कर सकते हैं। विजिट वीजे पर भी काम मिल जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस इतना सख्त है, इजी नहीं है। तो वो लोग वहां पर जो हायर करने वाले होते हैं, एम्प्लॉयर जो होते हैं, वो इस चीज को पसंद करते हैं कि भाई किसी के पास अगर वीजा है, इकामा है, तो हम उसी को ले लें, बजाय इसके जो इन झंझट में जाने से वो बेहतर समझते हैं कि इस आदमी को ले लें, बजाय इसके कि वो विजिट वीजे वाले के लिए जो है अप्लाई करते जाएं। तो वहां पर वीजे का मसला बहुत ज्यादा है और इसके लिए आपको इकामा लेना पड़ेगा, बजाय इसके यूएई में ये सहूलत है। और फिर वहां पर जो टैक्स का निज़ाम है, यहाँ पर वाट कहा जाता है। वाट यूएई में मैं आपको बताता चलूं कि 5% है, लेकिन सऊदीया में 15% है। यानी कि बहुत ज्यादा जो है फैमिली डिफरेंस है। और तो ये टैक्स का ही हिसाब है। कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता रहता है। पहले नहीं था, यूएई में नहीं था, सऊदी अरेबिया में नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इन्होंने भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उस पर टैक्स तो आता है, तो टैक्स के साथ जो है महंगाई चढ़ी जाती है। फिर आता है सऊदी अरेबिया में एक और बड़ा मसला है। सऊदी अरेबिया में अगर आप फैमिली लेकर जाते हैं, तो अभी उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है। पर फैमिली मेंबर के आपको हर मंथ, यानी कि हर मंथ, साल का नहीं, हर मंथ का 400 दरहम देना पड़ेगा। यानी कि आपके अगर एक वाइफ है, एक आप हैं और एक दो बच्चे हैं, तो आपके तकरीबन यानी कि 400 दे रहे हैं, तो ये 1200 दरहम बनते हैं पर मंथ, जो कि बहुत हाई लेवल है। 1200 आप लगाते जाएं, 12,000, और ये ज्यादा बढ़ता जाएगा। तकरीबन 10 महीनों का 12,000 हो जाता है। जबकि यूएई में आपके लिए ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ वीजे का जो है फीस अदा करनी है अपनी फैमिली के लिए, बाकी आप यहाँ पर रह सकते हैं। आईडी कार्ड वगैरह के वो छोटे छोटे मसले वो हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर है, आपने वीजे का 2 साल का लगाना है, वो उसका आप पर खर्चा हो जाता है 3-4 हजार। बाकी आपका जो है फिर आप पर इस तरह कुछ वो नहीं है। दूसरी बात यह है, अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर ज्यादा है। देखिए, सऊदीया में भी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और यूएई में भी बहुत ज्यादा है। और सऊदीया में भी अभी तो 2030 जो चल रहा है उसके हिसाब से तो और भी ज्यादा जो है जॉब्स के हिसाब से वो बढ़ रहा है। सेम यूएई भी किसी से कम नहीं है। यूएई अगर खलीज ममालिक में देखा जाए, इसमें हर वक्त काम रहता है और प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है और चांसेस है आपके ग्रो अप के। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीजें आप कंपैरिजन कर लें। इसीलिए मैं यूएई पर जोर देता हूँ। इसीलिए मैं किसी भी खलीज ममालिक की ज्यादा बात नहीं करता सिवाय यूएई के। यहाँ पर तो एक मैं रहता हूँ, कतर की भी मैं कभी कभी बात करता हूँ, सऊदी अरेबिया की भी बात करता हूँ। लेकिन ये चीजें ये जो है बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आपने अपना फ्यूचर कैरियर बनाना है। और वीज़ों का मसला है, बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं। अभी देखें, रिसेंटली कुछ ना कुछ किसी न किसी का वीज़ा निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद है। बहुत से लोग आ रहे हैं और बहुत से लोगों को के वीज़े भी लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनका वीज़ा लग जाता है। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पहले पाकिस्तान में थे, यहाँ काम कर चुके हैं, फिर पाकिस्तान गए कैंसल वीज़ा पर, वो दोबारा आते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। तो ऐसे किसी किसी का वीज़ा लग रहा है और किसी किसी का नहीं लग रहा है। तो मिला जुला रुझान है। तो ये बातें मैंने आपको बतानी थी कि वीजा का जो है लग रहे हैं। और इंशाल्लाह मैंने जैसे पोस्ट किया था आज से 2.5 महीने पहले मैंने पोस्ट किया था, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा है ऐसा। भाई वो बाद में मैंने एक और पोस्ट डाली कि किसका वीजा निकला है, तो उसमें इतने लोगों का आया कि भाई सर मेरा वीजा निकला है, मेरे दोस्त का वीजा निकला है, मेरे साथ 30 आदमियों का ये ट्रांसगार्ड कंपनी में लोगों के वीजे निकले। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह बंद नहीं है, स्टार्ट और भी हो जाएगा। और लास्ट में मुझे लग रहा है कि ये नेशनल डे के बाद में भी और ज्यादा भी कुछ अच्छी खबर आ जाए पाकिस्तानियों के लिए। तो ये कोटा सिस्टम का भी यहाँ पर है, 2% है। यानी कि आपके कंपनी में 2% लोकल होने चाहिए, जबकि सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा तादाद में वहाँ पर परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 15% है, पता नहीं कितना है, लेकिन वहाँ पर वो ज्यादा है। तो वहाँ पर जो लोग हैं यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। जॉब यहाँ जो है ना, आपका जॉब तो छोड़े, आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, वो यहाँ पर यूएई में बहुत सहूलत है बजाय सऊदी अरेबिया में के। तो ये तो कंपैरिजन मैंने बताई है।
तो ये टोटल मेरा हिसाब है कि आप लोगों का अगर फ्यूचर बनाना है यूएई आए, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज में आप ग्रोथ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। तो मैं यूएई को दूंगा 85 नंबर्स और 15%, 15 नंबर सऊदीया को दूंगा। तो ये तकरीबन जो है मुझे यूएई को फेवर करना चाहिए। ये नहीं कि मैं यूएई में रहता हूँ, लेकिन ये हकीकत पर मबनी बातें हैं, आप कभी भी नेट पर भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।